तो वेलकम गाइस। तो आज हम टेराफॉर्म का एक न्यू टॉपिक पढ़ते हैं। उससे पहले हम एक प्रॉब्लम समझते हैं। ओके, प्रॉब्लम क्या है? फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आया। ओके, फॉर एग्जांपल मेरे को रिक्वायरमेंट दिया कि मुझे एक मशीन क्रिएट करनी है। ओके, एक EC2 मशीन क्रिएट करनी है। और जो ये EC2 मशीन है, ओके, ये कॉमन EC2 मशीन है। व्हाट डज कॉमन मीन्स? मतलब इस EC2 मशीन को मेरे कंपनी में जो मल्टीपल मल्टीपल डिपार्टमेंट या फिर मल्टीपल मल्टीपल बिजनेस चल रहे हैं, उनकी टीम यूज करना चाहती है कॉमन EC2 इंस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मान लो कि एक QA की टीम है, वो यूज करना चाहती है। ओके, एक प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग की टीम है, वो यूज करना चाहती है। ओके, एक SRE की टीम है, वो यूज करना चाहती है। ओके, ऑप्स की टीम है, वो यूज करना चाहती है, और एक डेवलपर की टीम है, वो यूज करना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैंने EC2 तो बना दिया, और उसके अंदर, ओके, उसके अंदर हर डिपार्टमेंट के अलग अलग क्या चल रहे हैं, अलग अलग एप्लीकेशन चल रहे हैं। ठीक है, अलग अलग एप्लीकेशन चल रहे हैं। ओके, मान लो कि जो QA का एप्लीकेशन है वो पोर्ट 80 पे चल रहा है। ओके, प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग का मान लो कंटेनर पे चल रहा है 3000 पोर्ट पे या किसी भी पोर्ट पे। ओके, SRE का जो एप्लीकेशन है वो मान लो 80 पोर्ट पे चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल। ओके, डेव का है, वो किस पोर्ट पे चल रहा है, मान लेते हैं कि वो 2000 पोर्ट पे चल रहा है, कोई सा भी पोर्ट आप अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, अब मुझे क्या लगेगा, मैं टेराफॉर्म से EC2 तो बना दूंगा, ठीक है, और उस EC2 के ऊपर मैं एक सिक्योरिटी ग्रुप अटैच करूंगा। ओके, क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप एक्ट करता है एज अ फायरवॉल। ठीक है, तो इस सिक्योरिटी ग्रुप के इनबाउंड रूल में मुझे ये सारे पोर्ट को अलाउ करना पड़ेगा। ओके, सिंपल सी बात है, मुझे इन सबको अलाउ करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा जितने भी रिक्वेस्ट इन पोर्ट पे आएगी, तो वो एक्सेस हो जाएगी इस EC2 मशीन पर, डिफरेंट डिफरेंट टीम पे। ओके, तो अब देखते हैं कि सिक्योरिटी ग्रुप हम कैसे बनाते हैं। ओके, सो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये हमारा टेराफॉर्म का मशीन है। ओके, सो मैं कनेक्ट करता हूँ। कनेक्ट। फिर हम रूट से लॉगिन होते हैं। ये मेरा ओल्ड मशीन है, तो मैं एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट बनाता हूँ टेराफॉर्म करके। ओके, इसमें हम एक प्रोवाइडर फाइल क्रिएट करते हैं, और उसमें रखते हैं रीजन। कौन सा रीजन हम लोग रीजन यूज करेंगे? AP साउथ ईस्ट -1 सिंगापुर रीजन। ना हम क्रिएट करना चाहते हैं सिक्योरिटी ग्रुप, तो उसके लिए हमको टेराफॉर्म डॉक्यूमेंटेशन में सिक्योरिटी ग्रुप का कोड मिल जाएगा। ओके, तो ये मैंने पहले से खोल रखा है। अगर आप इसको पता है आपको कैसे सर्च करते हैं, यहाँ पे आके आपको सर्च करना है सिक्योर डॉक्यूमेंटेशन में, आना है AWS के, और यहाँ पे आपको सर्च करना है सिक्योरिटी ग्रुप, तो आपको वो मिल जाएगा। करेक्ट, ये रहा, अंडर VPC रिसोर्स के अंदर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, और इसको हम क्या करते हैं, इस फाइल में लिखते हैं। ओके, और अभी जो हमारा सिक्योरिटी ग्रुप है, उसके लिए मैं डिफॉल्ट VPC लूंगा, तो इसको मैं निकाल रहा हूँ। ओके, एंड मुझे जो साइडर ब्लॉक होगा वो मैं 0.0.0.0 कर रहा हूँ फॉर एवरी वन। ओके,
ओके, नाउ मेरा जो रिक्वायरमेंट था वो क्या था, पहले वो देखो। मेरा रिक्वायरमेंट ये था कि जो मेरा EC2 मशीन है, ओके, उसमें मेरे मल्टीपल एप्लीकेशन चल रहे हैं, और जो मल्टीपल एप्लीकेशन चल रहे हैं वो अलग अलग पोर्ट पे चल रहे हैं। ओके, तो मुझे ये सारे पोर्ट अलाउ करने पड़ेंगे मेरे सिक्योरिटी ग्रुप में। ओके, तो सिक्योरिटी ग्रुप का कोड ऐसा होता है, इसमें दो तरह के रूल होते हैं। एक होता है इनग्रेस, एक होता है इग्रेस, मतलब इनबाउंड रूल एंड आउटबाउंड रूल। ठीक है, तो पहला जो पोर्ट है वो कौन सा पोर्ट है जो मुझे इनग्रेस में अलाउ करना है, वो है 80 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये मैंने अलाउ कर दिया। दूसरा पोर्ट क्या है, 3000। अब इस सेम नेस्टेड ब्लॉक के अंदर, जो इनग्रेस नेस्टेड ब्लॉक है, इसके अंदर मैं एक ही अलाउ कर सकता हूँ, तो मुझे दूसरा अलाउ करना पड़ेगा। तो मुझे दूसरा ब्लॉक, मुझे सेम ब्लॉक कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा नीचे। ओके, और इसके अंदर मुझे दूसरा पोर्ट अलाउ करना पड़ेगा, लाइक 3000। तीसरा पोर्ट कौन सा है, तीसरा पोर्ट है 8080। ठीक है, फिर मुझे कॉपी करना पड़ेगा और फिर से मुझे यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा नया, नए रूल के लिए। ओके, और अब तीसरा जो पोर्ट है वो कौन सा, 8080 पोर्ट। फिर कौन सा पोर्ट है, फिर है 2000 पोर्ट। ठीक है, फिर से मुझे कॉपी कर पेस्ट करना पड़ेगा सेम सेम नेस्टेड ब्लॉक को। ठीक है, और यहाँ लिखना पड़ेगा 2000। अब इसको मैं सेव करता हूँ और इसको हम क्रिएट करते हैं। पहले हम टेराफॉर्म इनिशियलाइज करते हैं, देन हम टेराफॉर्म प्लान चलाते हैं, देन हम टेराफॉर्म अप्लाई चलाते हैं। तो ये क्या करेगा, ये सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर रहा है AP साउथ ईस्ट 1 में। ठीक है, तो हम चलते हैं AP साउथ ईस्ट 1 में, और यहाँ पे हम जाते हैं सिक्योरिटी ग्रुप्स के अंदर। और ये देखो, ये रहा, ये मेरा सिक्योरिटी ग्रुप था जो अभी क्रिएट किया है मैंने जस्ट। ओके, और यहाँ पे जो मैंने पोर्ट अलाउ किए थे 80 80 80 2000 एंड 3000, तो ये सारे पोर्ट इसने अलाउ कर दिए। बट मेरा क्वेश्चन क्या है, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरी प्रॉब्लम ये है कि अभी तो मान लो मैंने 4 पोर्ट अलाउ किए, और अभी तो मैंने 4 पोर्ट अलाउ किए। लेट अस सपोज कभी मेरा ऐसा रिक्वायरमेंट आया कि मुझे 20 पोर्ट अलाउ करना है, या फिर 100 पोर्ट अलाउ करना है फॉर एग्जाम्पल। तो आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, आपको ये जो कोड आपने लिखा है, ठीक है, ये जो कोड आपने लिखा है इनग्रेस का, करेक्ट, इसको आपको कितनी बार डुप्लीकेट करना पड़ेगा, 100 टाइम्स। 100 टाइम्स आपको डुप्लीकेट करना पड़ेगा, और आपको हर जगह जाके आपको पोर्ट डालना पड़ेगा, वो भी दो दो बार। समझ रहे हो? और गलती से अगर आपने वेरिएबल यूज कर लिया हर एक ब्लॉक के लिए, तो आपको पता है 100 वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे। और अगर आप वेरिएबल एक यूज करना चाहते हो, अगर आपने लिस्ट ले लिया और गलती से इंडेक्स की वैल्यू चेंज हो गई, मतलब फॉर एग्जांपल आपने मान लो वेरिएबल क्रिएट किया। ओके, आप बोल रहे हो कि मैं 100 वेरिएबल क्रिएट नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा पोर्ट, और उसके अंदर मैं यहाँ पे डाल दूंगा वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पे मैं वैल्यू डाल दूंगा कि ये है। और मान लो आप वैल्यू ऐड कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। ठीक है, फिर आपने क्या करा, आपने एक न्यू वैल्यू ऐड किया, फॉर एग्जांपल कुछ एक न्यू वैल्यू आपने ऐड किया, तो क्या होगा, आप एक न्यू वैल्यू ऐड करोगे ना, तो इन सब वैल्यू की इंडेक्स चेंज हो जाएगी। समझ रहे हो आप, इंडेक्स चेंज हो जाती है। फिर क्या करेगा वो, आपके रिसोर्स को मॉडिफाई करेगा वापस से। समझ रहे, मैं नहीं चाहता कि मेरा रिसोर्स मॉडिफाई हो। कल को मान लो मेरे सिक्योरिटी ग्रुप में कुछ इशू आ गया, फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा क्या, अगर आपने लिए बनाया तो आपको सेट यूज करना पड़ेगा डुप्लीकेसी रिमूव करने के लिए। तो मतलब आपका काम बढ़ रहा है एक तरह से। ठीक है, तो अब मैं क्या चाहता हूँ, चलो ये तो छोड़ो, वेरिएबल तो आप हैंडल कर सकते हो, ये तो कितना ही वो बड़ा मतलब वो नहीं है प्रॉब्लम।
बड़ा प्रॉब्लम क्या है, बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मुझे 100 टाइम्स इस सेम ब्लॉक को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। मतलब जो मेरी फाइल छोटी सी थी वो 100, उसमें 100 ब्लॉक, मतलब एक लाइन कितनी एक ब्लॉक कितनी लाइन कंसिस्ट करता है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 100 × 7 कितना हो गया, 700। मतलब आपका जो कोड अभी कितना था, मान लो अभी अगर मैं एक ही कोड लिखूं, सिर्फ एक इंग्रेस रूल लिखूं, ठीक है, तो मेरे पास 7 है। बट कल को मेरे पास अगर 100 आ गया तो 7 × 100 कितना होगा, 700 लाइन्स का मेरा सिर्फ रूल का कोड होगा, रूल का। तो फाइल कितनी बड़ी होगी, मुझे स्क्रॉल अप करना पड़ेगा, मुझे चेक करना पड़ेगा कि भाई ये कोड मैंने अलाउ किया है या नहीं किया। समझ रहे हो? तो प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो कोड है वो वापस डुप्लीकेट हो रहा है। ओके, डुप्लीकेट हो रहा है मतलब रिडंडेंट हो रहा है। मतलब इनग्रेस ब्लॉक को मैं मल्टीपल टाइम्स क्यों यूज कर रहा हूँ भाई, मुझे यूज ही नहीं करना मल्टीपल टाइम्स। दूसरा ये है कि मेरी फाइल की लेंथ को बढ़ा रहा है। और ये जब अगर आप किसी को ये कोड दोगे, बोलेगा भाई ये क्या है, इतने सारे इनग्रेस रूल, ये तो मैं मेरे को इसको फिल्टर आउट करने में टाइम लग जाएगा भाई, कौन सा रूल अलाउ है कौन सा नहीं है। ठीक है, कि मान लो कल को यहाँ पे कोई और प्रोटोकॉल आ गया, ठीक है, यूडीपी आ गया मान लो एक बार, और आपने वही कॉपी पेस्ट कर दिया और आपका चल ही नहीं रहा। समझ रहे हो? आपका चल नहीं रहा, आपको कुछ इश्यूज आ गए, आप किसी हैकर ने आपके उस मशीन पे अटैक कर दिया, आपने कुछ मिस्टेक कर दी, उस कारण कि आपके पास 100 है, 700 लाइन, आप कितना देखोगे बैठ बैठ के उसको। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं टेराफॉर्म से एक ऐसा सॉल्यूशन चाहता हूँ कि भाई टेराफॉर्म, मैं नहीं चाहता कि मैं एक ही रिसोर्स ब्लॉक को मल्टीपल टाइम्स लिखूं, मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार लिखूं और उसी के अंदर मैं 100 पोर्ट अलाउ कर दूं, या 100 पोर्ट के लिए 100 रूल क्रिएट कर दूं। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे 4 रूल क्रिएट करने थे, तो मैंने 4 बार इस ब्लॉक को लिखा। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही बार इस ब्लॉक को लिखूं और मेरे 4 रूल क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो ये अपना प्रॉब्लम था और इसका आप सॉल्यूशन हमको टेराफॉर्म देगा। पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने जो 3 बनाया एक्स्ट्रा उसको मैं निकालता हूँ। ठीक है, ठीक। अब मेरे पास एक ही है, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसको मैं अप्लाई करता हूँ एक बार, ताकि मैं आपको दिखा दूं कि अभी मेरे पास कितना है और बाद में अभी देखो, अभी मेरे पास कितने 4 रूल है। ठीक है, अब इसको हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब मेरे पास कितने होंगे, अब मेरे पास एक होगा। ठीक है, मेरे पास एक ही। अब मैंने बोला आपको अभी कि मैं ये चाहता हूं कि मैं एक ही इनग्रेस नेस्टेड ब्लॉक लिखूं। ओके, और यही नेस्टेड ब्लॉक मुझे 4 रूल बना के देते विथ डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट। इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल है। ठीक है, तो टेराफॉर्म में एक कंसेप्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इंटरव्यूअर कभी ये टॉपिक पूछेगा नहीं क्योंकि उसको पता नहीं होगा इसके बारे में, पता होगा तो पक्का पूछेगा। ठीक है, तो उस टॉपिक का नाम है डायनामिक ब्लॉक। मतलब मैं अपने कोड को डायनेमिक करूं इंस्टेड ऑफ स्टैटिक। अभी मैं क्या कर रहा था, अभी मैं उसको स्टैटिक कर रहा था, समझ रहे हो? स्टैटिक मतलब बार बार लिखना पड़ता था, फिक्स हो गया। अब मैं इसको डायनेमिक बना दूंगा, ऐसा डायनेमिक बनाऊंगा कि मैं कितने भी पोर्ट पास करूँ, 1000 पोर्ट, मेरा सिर्फ ये लाइन से मेरा काम हो जाएगा। सिर्फ ये अपने आप कितने लाइन क्रिएट कर देगा, 1000 रूल क्रिएट कर देगा। जितने आपको क्रिएट करने हैं उतने आप क्रिएट कर सकते हो आराम से। समझ रहे हो? तो क्या होगा, अब ये डायनामिक ब्लॉक कैसे मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा वो देखते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब इसका नाम क्या है, डायनामिक ब्लॉक। पहले मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। ये मेरा अभी तो नेस्टेड ब्लॉक है, अब इसको मैं डायनेमिक बनाऊंगा। तो अब इसको हमको डायनेमिक बनाना है, तो हम क्या करना पड़ेगा, जो हमारा नेस्टेड रिपीटेबल ब्लॉक होता है उसके आगे आपको लिखना पड़ेगा डायनेमिक। और जो आपका ब्लॉक का नेम होता है, नेस्टेड ब्लॉक का नेम, उसको आपको पास करना पड़ता है स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, क्या मेरा ब्लॉक डायनेमिक बन चुका है? नहीं बना। क्यों नहीं बना? सर आपने यहाँ पे हार्ड कोड वैल्यू डाल रखी है 80 80, मुझे तो 4 वैल्यू चाहिए थी, वो मैं कैसे डालूं? फॉर एग्जाम्पल
मैंने एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल की जो मैंने वैल्यू पास करी, उसके अंदर मैंने डाला पहले 80 पोर्ट, फिर डाला 100 पोर्ट, ठीक है, फिर डाला लाइक 3000 पोर्ट, और फिर डाला 443। और मेरे पास ये वेरिएबल बना हुआ है, बट मैंने सर यहाँ पे हार्ड कोड कर दिया, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ? ठीक है, तो अब आपको पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंसेप्ट होता है फॉर लूप। समझ रहे? फॉर लूप हम क्यों यूज करते हैं? कुछ कंडीशन लिखने के लिए, या फिर एक ही चीज को बार बार प्रिंट कराने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को एक लाइन को 100 टाइम्स प्रिंट कराना, तो फॉर लूप में उसको डाल दूंगा और उस लूप को चला दूंगा, और वो 100 टाइम्स उसको प्रिंट कर देगा। सिमिलर कंसेप्ट हमारा टेराफॉर्म है, ठीक है। अब मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो कुछ ऐसा है कि मुझे रूल क्रिएट करने हैं 4, बट जो मेरा ब्लॉक ये है वो बार बार मुझे लिखना पड़ रहा है, कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है, मैं लिखना नहीं चाहता। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस ब्लॉक के अंदर एक आर्ग्यूमेंट होता है टेराफॉर्म का, उसको हम बोलते हैं फॉर ईच। इसको मैं बोलूंगा कि जो मेरा वेरिएबल है डॉट पोर्ट, उसमें से वैल्यू आप फेच करो। ये क्या करेगा, ये फॉर लूप समझ लो। मतलब पहले ये इसकी वैल्यू ये पिक करेगा, फिर ये पिक करेगा, फिर ये पिक करेगा, और फिर ये पिक करेगा। ठीक है, बट अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है गाइस, मैं इसको तो लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, अभी भी मेरा वैल्यू हार्ड कोड है। ठीक है, अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपका जो कंटेंट है, जो आपका कंटेंट रिपीट हो रहा है, वो कौन सा था। अब मैंने इसी ब्लॉक को 4 बार कॉपी पेस्ट किया था, और इस ब्लॉक को मैंने डायनेमिक बना दिया, बट इसके अंदर का जो कंटेंट है, मतलब जो आर्ग्यूमेंट है, जो एट्रीब्यूट है, ये बार बार रिपीट हो रहे थे हर ब्लॉक के अंदर। समझ रहे हो? तो मतलब ये जो 5 कंटेंट है, 1 2 3 4 5, ये बार बार रिपीटेबल थे। ठीक है, तो मुझे इस डायनामिक ब्लॉक को बताना पड़ेगा कि मेरा जो कंटेंट है जो रिपीटेबल है वो कौन कौन सा है। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे कंटेंट ब्लॉक के अंदर मेरा जो रिपीटेबल कंटेंट है उसको डालना पड़ेगा। सिंपल, कंटेंट करली ब्रैकेट, और इस करली ब्रैकेट को यहाँ पे हमको बंद करना है। अब क्या हुआ, अब एक फॉर लूप बन गया। समझ रहे हो? फॉर ईच में मैंने ये वैल्यू डाल दी, अब फॉर लूप बन गया, और मुझे ये प्रिंट कराना है बार बार जो कंटेंट के अंदर लिखा है। ठीक है, बट अभी भी एक प्रॉब्लम है। अभी क्या प्रॉब्लम है सर, अभी भी आपने जो पोर्ट की वैल्यू है वो 80 लिखी है। ठीक है, मतलब जो रूल बनेगा वो 80 का ही बनेगा। समझ रहे हो? ये चलेगा तो 4 बार, बट 80 का ही बार बार रूल बनेगा, पर सिक्योरिटी ग्रुप मुझे एरर देगा, बोलेगा रूल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी ये वैल्यूज यूज हो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है। ठीक है, अभी जो मेरा वेरिएबल है वो टपल टाइप का है। ठीक है, और जो ये फॉर ईच एट्रीब्यूट होता है, जो ये आर्ग्यूमेंट होता है, ये सपोर्ट करता है कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रक्चरल डेटा टाइप, मतलब लिस्ट, सेट, टपल, ऑब्जेक्ट एंड मैप। ठीक है, तो ये अभी क्या है, टपल है, तो ये सपोर्ट कर रहा है, ये अपने आप, इसको पता है, टैब हमने कोड लिखा है ऐसा कि ये अपने आप ही एक एक वैल्यू उठाता रहेगा और ये लूप में डालता रहेगा। ये पहले 80 उठाएगा, 80 यहाँ डाल देगा, फिर 100 उठाएगा। ठीक है, जो इस पे जो वैल्यू है, अब ये वैल्यू मैंने कहाँ यूज करी है, हाउ हाउ इस कंटेंट में मैं इस वैल्यू को कैसे यूज करूँ। समझ रहे हो? ये कंटेंट लिखा हुआ है, इसके अंदर मैंने तो हार्ड कोड ले ली वैल्यू, मुझे इस कंटेंट की वैल्यू पे यूज करना है। समझ रहे हो? तो इस कंटेंट की वैल्यू को अगर आपको यूज करना है गाइस, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको जो ब्लॉक है, आपका नेस्टेड ब्लॉक का जो नेम है वो क्या है, इनग्रेस। तो पहले आपको वो लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको डॉट करके वैल्यू लिखना पड़ेगा। मतलब इंटरनली ये क्या कर रहा होगा टेराफॉर्म, ये क्या कर रहा होगा पता है, ये फॉर ईच जो है ना गाइस, ये यहाँ से एक एक वैल्यू उठा के ला रहा होगा, बराबर। और टेराफॉर्म ने कुछ ऐसा कोड लिखा होगा कि जब भी ये लूप चलेगा ना, तो जो आपका इटरेटर होगा ना, इटरेटर मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर मैंने लिखा एक लूप, फॉर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 10, i प्लस प्लस,
मतलब जो मेरा लूप है वो 10 टाइम चलेगा, 1 2 3 4 5 2। तो वैसे ही जो मेरा ये ब्लॉक है, इसमें जो ये इटरेटर होता है ना आई, वो आई ये है। तो टेराफॉर्म बोलता है कि अगर आप डायनामिक ब्लॉक क्रिएट कर रहे हो तो आपका इटरेटर, अगर आपने कोई इटरेटर डिफाइन नहीं किया ना, हम पढ़ेंगे आगे, तो आप जो ब्लॉक का नेम है ना वो ही आपका इटरेटर का काम करेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा इंग्रेस, क्योंकि जो मेरा डायनामिक ब्लॉक है उसका नाम क्या, इंग्रेस डॉट वैल्यू। ये वैल्यू कौन सी होगी, इस ब्लॉक के अंदर इस फॉर ईच के पास जो वैल्यू होगी हर एक लूप में, वो वैल्यू यहाँ पे फैच करेगा। इसका मतलब अब क्या होगा, अब ये इस कोड को मैं रन करूंगा ना गाइस, तो ये पोर्ट की वैल्यू ना, ये सबसे पहले क्या होगी, सबसे पहले होगी 80, क्योंकि इसके पास 80 है, और इस ब्लॉक के अंदर वैल्यू कौन सी आएगी, 80। फिर होगा 100, फिर यहाँ पे क्या आएगी 100, फिर होगा 3000, फिर होगा 443। समझ रहे हो? तो अब मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रॉम पोर्ट इनग्रेस डॉट वैल्यू, और सेम चीज मुझे यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, इनग्रेस डॉट वैल्यू। ओके, अब क्या होगा, अब जो मेरा नेस्टेड ब्लॉक था, कौन सा नेस्टेड ब्लॉक, इनग्रेस नेस्टेड ब्लॉक, मैंने अभी 4 रूल क्रिएट किए थे, बट मैंने 4 बार इसको, इस ब्लॉक को कॉपी पेस्ट किया था। अब मेरा एक सिंगल ब्लॉक से काम हो जाएगा, पता है, इस सिंगल ब्लॉक से बस। अब ये अब देखो, आपकी 2 प्रॉब्लम इसने सॉल्व कर दी। पहली प्रॉब्लम क्या, पहली प्रॉब्लम आपकी जो फाइल थी 700 लाइन की, वो अब कितनी लाइन की हो जाएगी, वो कुछ हो जाएगी। इसकी कितनी लाइन होगी, इसकी हो गई लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लो ये 10, ओनली 10 लाइन का ये कोड है, और बाकी आपका सिक्योरिटी ग्रुप का कोड रिसोर्स 3 लाइन्स और। तो मतलब कितना हो गया, 15 मान लेते हैं मैक्सिमम। अब कितना हो गया, अब हो गया आपका 15, ओनली 15 लाइन का कोड है आपका। पहले कितना हो रहा था, अप्रोक्स 700। समझ रहे हो? तो आपने अपने कोड को डायनेमिक बना दिया, डायनेमिक। समझ रहे हो, स्टैटिक नहीं है ये, डायनेमिक है। समझ में आ रहा है? इसमें क्या हो रहा है कि जो मेरा डायन, अब वापस में एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आपको अगर किसी, अब आप पूछोगे सर ये डायनेमिक का यूज कहाँ आता है, मैं डायनेमिक को, डायनेमिक ब्लॉक क्यों बनाऊं, ठीक है। तो आपने ऐसे AWS के अंदर मल्टीपल जगह देखी होगी जहां पे, है ना, जहां पे क्या होता है, टेराफॉर्म से अगर आप कोई रिसोर्स क्रिएट कर रहे हो ना, तो आपको ना नेस्टेड जो ब्लॉक होते हैं, मतलब रिसोर्स ब्लॉक के अंदर हम लोग नेस्टेड ब्लॉक क्रिएट करते हैं। जैसे कि ये हो गया नेस्टेड ब्लॉक इनग्रेस, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप में देखो, ये क्या हो गया, ये हो गया नेस्टेड ब्लॉक, ठीक है। एक और दिखाता हूँ नेस्टेड ब्लॉक आपको। जैसे अगर मैं यहाँ पे आया फॉर एग्जाम्पल RTS, ओके, यहाँ पे अगर आपको कुछ मिल, ये RTS पैरामीटर ग्रुप देखते हैं हम लोग, इसमें कुछ ये देखो, ये हो गया नेस्टेड ब्लॉक। देखो टेराफॉर्म में क्या कर रहा है, ये एक ही कोड, अब समझो बात को, समझ में आएगा आपको। देखो पैरामीटर क्या है, नेस्टेड ब्लॉक है, समझ रहे हो, और इसके अंदर सेम चीज ये बार बार कॉपी पेस्ट कर रहा है। अब मान लो इस पैरामीटर ग्रुप में कल को, अब आप डेटाबेस क्रिएट करते हो ना अगर आरडी, उसमें पैरामीटर ग्रुप होता है, उसके अंदर हमको वैल्यूज डिफाइन करनी पड़ती है हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेट अस सपोज कल को मान लो अगर आपका जो RDS है उसका जो पैरामीटर ग्रुप है उसमें आपको 100 वैल्यूज ऐड करनी है, तो क्या आप 100 टाइम्स इस ब्लॉक को कॉपी पेस्ट करोगे, नहीं। आप कुछ ऐसा लॉजिक लिखोगे ताकि आपका सिंगल ब्लॉक से आपके सारे काम हो जाए, मतलब आप इसको डायनेमिक बनाओगे। यहाँ पर टेराफॉर्म डायनेमिक यूज कर सकते थे बट उसने नहीं किया। ऐसे और भी यूज केस है, एक यूज केस नहीं है, आपको ऐसे रिसोर्स ब्लॉक मल्टीपल मिलेंगे जहां पे नेस्टेड ब्लॉक्स यूज होते हैं, ठीक है। अगर आप क्लाउड फ्रंट पे आओगे, ओके, ये रहा क्लाउड फ्रंट। इस क्लाउड फ्रंट के कोड में अगर आप देखोगे, ओके, तो आपको ये दिख रहा है ओरिजिन। ये जो ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन, एक क्लाउड फ्रंट में मल्टीपल ओरिजिन होते हैं, यहाँ तो उसने एक ही बताया है, ठीक है। अभी इसका जो ओरिजिन है वो क्या, S3 बकेट है। कल को एक और ओरिजिन बनेगा, उसमें क्या होगा, लोड बैलेंसर होगा। कल को एक और ओरिजिन बनेगा, उसमें कोई EC2 इंस्टेंस होगा। कल को एक और ओरिजिन बनेगा, उसमें लैम्डा होगा। तो ऐसे मल्टीपल ओरिजिन हो सकते हैं, तो आप उस मल्टीपल ओरिजिन को आप कॉपी पेस्ट करो, या फिर आप ऐसा लॉजिक लिखो ताकि आपका एक ही ब्लॉक से सारे काम हो जाए। समझ रहे हो? तो ऐसे मल्टीपल मल्टीपल नेस्टेड, ये देखो ये सब नेस्टेड ब्लॉक है, ब्लॉक इनसाइड ब्लॉक इज कॉल्ड नेस्टेड। ये देखो, ये आप देखो, अब ये क्या है, कैशे बिहेवियर। आप चाहते हो कि मुझे मल्टीपल कैशे बिहेवियर बनाना है,
ठीक है। आप ये बनाना चाहते हो मल्टीपल, तो आपको ऐसे नेस्टेड ब्लॉक, आप ये बिहेवियर क्रिएट करना चाहते हो मल्टीपल। अब क्लाउड फ्रंट में होते हैं बिहेवियर्स, ठीक है, वो उसके बेस पे वो ट्रैफिक को भेजता है। तो क्लाउड फ्रंट, अब मेरा हमारा जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है उसमें कम से कम 50 बिहेवियर होंगे एक क्लाउड फ्रंट के अंदर। अब आप सोचो, अगर मैं 50 बिहेवियर को कोड लिखूंगा तो कितनी लाइन का कोड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 × 50, इतना बड़ा कोड हो जाएगा। तो मैं उसको रिड्यूस करने के लिए क्या यूज करूंगा, डायनेमिक ब्लॉक। समझ रहे हो? अब मैंने डायनेमिक ब्लॉक यूज किया, अब देखो कितना डायनेमिक हो गया। अब जो इंग्रेस डॉट वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है वो कौन देगा मुझे, इस ब्लॉक के अंदर जो फॉर ईच के पास जो वैल्यू होगी वो वैल्यू यहाँ पे आएगी। पहले 80 आएगी, फिर 100 आएगी, फिर 3000 आएगा, फिर 443 आएगा। तो आपका जो ब्लॉक का नेम होता है वही आपका इटरेटर होता है। इटरेटर के पास क्या होती है, वैल्यूज होती है। ठीक है, ये फॉर लूप हो गया, ये आपका इटरेटर हो गया। फॉर लूप की जो वैल्यू है इसके अंदर मैंने वैल्यूज डाल दी, लाइक 1 2 3 4। इटरेटर मेरा स्टार्ट हुआ 1 से, 1 2 3 4, ऐसे समझो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ओके, तो अब इस कोड को हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं हमारे इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ, मैं यहीं पे क्रिएट कर रहा हूँ ऊपर ही। आप अलग से फाइल बना के भी क्रिएट कर सकते हो, कहीं भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, वेरिएबल फॉर एग्जांपल फूड। ठीक है, और इसमें मैं दे रहा हूँ वैल्यू लाइक 80 443। ओके, 80 80, आप जितना आपको जो देनी है आप दे सकते हो, ऐसा कुछ फिक्स रूल नहीं, जो भी आपका पोर्ट आपको देना चाहते हो। ठीक है, अब मैं इस इनग्रेस ब्लॉक को बनाऊंगा डायनेमिक। तो सबसे पहले मुझे इस नेस्टेड ब्लॉक के आगे लिखना पड़ेगा डायनेमिक। ओके, उसके बाद हमको जो नेस्टेड ब्लॉक है उसको डालना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद हमको लिखना पड़ेगा फॉर ईच, एक एट्रीब्यूट यूज करना पड़ेगा फॉर ईच। उसके अंदर मुझे मेरा वेरिएबल यूज करना पड़ेगा कि फॉर ईच के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए। तो मुझे यहाँ पे वेरिएबल यूज करना है वेर डॉट पुट। मतलब इसके पास ये सारे लिस्ट आ गए इसके पास। ठीक है, इसके पास सारी वैल्यूज हैं, करेक्ट। अब ये क्या करेगा, हर बार अब मुझे कौन से कंटेंट को रिपीट करना है वो कंटेंट मुझे बताना पड़ेगा, तो उसको मैं डालूंगा कंटेंट ब्लॉक के अंदर। समझ रहे हो? अब क्या होगा, फॉर ईच के पास ये सारी वैल्यूज है, ये लिस्ट है, मान लो ये लिस्ट है यहाँ पे। ठीक है, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं इस लिस्ट से फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब क्या होगा, ये चलेगा। ठीक है, मेरा कोड अब ये लूप हो गया, फॉर लूप। अब इसको ये प्रिंट करेगा, ये प्रिंट का है मान लो, ये प्रिंट कराऊंगा मैं हर बार। तो हर बार जो वैल्यू होगी वो इसमें से उठाएगा एक एक बार। पहले ये इसको उठाएगा, फिर इसको उठाएगा, इसको उठाएगा और इसको उठाएगा। अब इस वैल्यू को मैं इसमें कैसे यूज करूँ, तो इसमें आपको यूज करना है ना, तो आपको चाहिए इटरेटर। और बाय डिफॉल्ट टेराफॉर्म बोलता है कि आपका जो ब्लॉक का नेम है वो आपका इटरेटर का काम करेगा। सिर्फ आपको उसको यूज करना है और डॉट वैल्यू लिख देना है बस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, इंग्रेस डॉट वैल्यू, सिंपल, इंग्रेस डॉट वैल्यू। अब देखो पहले कितना बड़ा कोड था, अब देखो सिंपल, इतना सा ही कोड है बस, देख लो। और पहले कितना कितना मेरे को स्क्रॉल अप करना पड़ रहा था, मुझे स्क्रॉल अप करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, ना डाउन करने की जरूरत नहीं। अब इसको मैं सेव करता हूँ। ठीक है, और टेराफॉर्म अप्लाई या टेराफॉर्म प्लान चला। अभी जो मेरा सिक्योरिटी ग्रुप है यहाँ पे एक ही रूल लिखा हुआ है। ठीक है, और मैंने एक ही ब्लॉक लिखा है, एक ही नेस्टेड ब्लॉक। ठीक है, तो ये बोल रहा है 1 2 चेंज। अब अप्लाई मारते हैं हम। यस, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। दो मैजिक, क्या मैजिक हुआ, एक
कोड से, एक ब्लॉक से, सिर्फ एक ब्लॉक से मल्टीपल रूल क्रिएट हो गए। अब समझ, अब आपकी हेडेक कम होगी। क्या हेडेक थी? पहले हेडेक ये थी भाई इतने सारे कोड मैंने लिख दिए, 700 लाइन का कोड हो गया, और उसको मैनेज कैसे करूँ मैं? कल को कहीं गलती से भी मान लो किसी में गलती से कुछ चेंज हो गया, तो मेरा तो पूरा प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगा। अब पांच, अब आप खुद ही बताओ, आपको 15 लाइन को चेक करने में ज्यादा टाइम लगेगा, 700 लाइन को चेक करने में ज्यादा टाइम लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, 700 लाइन को चेक करने में ज्यादा टाइम लगेगा। और इस बात की गारंटी भी नहीं है कि आपने सही चेक किया होगा। बट अगर आपका कोड 5-6 लाइन का होगा, तो कोई भी इसको 2 मिनट में 10 बार चेक कर सकता है कि हाँ भाई सही है। ठीक है, मतलब एरर प्रोन हो रहा है, एरर से बच रहे हैं हम लोग। समझ रहे हो? अब देखो, ठीक है, अब मैंने अभी बात करी थी किसकी? इटरेटर की। ठीक है, इटरेटर की। मान लो कि अगर मैं अभी, टेराफॉर्म बाय डिफॉल्ट बोलता है कि अगर आपके पास कोई इटरेटर नहीं है तो आप इसी को यूज करो। अगर आप चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा फॉर, ठीक है, आई इक्वल्स टू 0, तो आई क्या है? मेरा इटरेटर है। ठीक है, अब इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, आई की जगह मैं जे भी लिख सकता हूँ, के भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, इटरेटर की वैल्यू में चेंज कर सकता हूँ। बट अगर हमने यहाँ पे इटरेटर नहीं दिया ना गाइस, तो टेराफॉर्म बोलता है कि बाय डिफॉल्ट क्या करो, आप इसको यूज कर लो। मैं समझ जाऊंगा। और अगर आप चाहते हो इटरेटर यूज करना, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर दो इटरेटर इज इक्वल्स टू जो भी आपको वैल्यू देनी है। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं उसको एक बार। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी आई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इटरेटर देंगे, इटरेटर। और इस इटरेटर को मैं क्या मानूंगा? फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, मैं, मेरा जो इटरेटर होगा वो होगा पोर्ट्स, फॉर एग्जाम्पल पोर्ट्स। या फिर आप जो चाहते हो आप वो कर सकते हो, पोर्ट लिख दो, पीआरटी लिख दो, जो भी आपको चाहिए। ऐसे में फिक्स रूल नहीं है, जो भी आप देना चाहते हो दे दो। ठीक है, अब क्या होगा? अब इस पोर्ट के पास, पीआरटी के पास ये वैल्यूज आती रहेगी वन बाय वन। अब इसके पास आ गई तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? पीआरटी डॉट वैल्यू। तो पहले मेरे पास इटरेटर नहीं था, बट अब मेरे पास इटरेटर है जिसकी क्या क्या दिया मैंने? पीआरटी, पीआरटी डॉट वैल्यू। ठीक है, अब मैं इस कोड को रन करूंगा ना, तो मुझे नो चेंजेस बताएगा। ठीक है, नो चेंजेस। नो चेंजेस क्यों बताएगा? नो चेंजेस इसलिए बताएगा क्योंकि जो मेरा पहला जो इटरेटर था ना इनग्रेस, और जो अभी बना है वो दोनों सेम ही काम कर रहे हैं। और अभी मेरे हिसाब में कोई चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने रूल बना दिया ऑलरेडी। तो ये भी सेम वैल्यू देगा और वो भी मुझे सेम वैल्यू दे रहा था। ठीक है, आप जो चाहते हो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पे टेराफॉर्म अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखो नो चेंजेस। ठीक है, अब एक एक चीज और करके देखते हैं, क्या पता उससे और डिफरेंस आपको क्लियर हो जाए। या पीआरटी की जगह मैं एक बार इनग्रेस लिखता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अप्लाई चलाता हूँ। अब इसने मुझे एरर दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि मैंने इटरेटर डिफाइन कर दिया था। समझ रहे हो? अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे इटरेटर डिफाइन कर दिया, तो मतलब इसको पता चल गया कि भाई इटरेटर अब पीआरटी है, अब इनग्रेस मत करो यूज आप, तो मैं एरर दूंगा। ठीक है, जब आप इटरेटर यूज नहीं कर रहे तो आप इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि मुझे कोई इटरेटर नहीं मिला तो मैं इसको मान लूंगा। अभी आपने इटरेटर डिफाइन किया तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि वैल्यू मैं इसको दूं या इसको दूं। तो इसने क्या करा? इसको प्रायोरिटी दी। ये डिफॉल्ट है, समझ रहे हो? ये डिफॉल्ट है, तो इसको मैं निकाल देता हूँ यहाँ से। हमने इन पी आर टी। ठीक है, नो चेंजेस। तो आप ऐसे इटरेटर भी बना सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, उससे आपका और कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, लेट अस सपोज, अभी क्या हो रहा है? अभी मैंने जो बनाया है, ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक चीज कॉमन दिख रही होगी। क्या दिख रही होगी? कि सर आपने चलो पोर्ट तो अलग अलग बना दिया, बट इनका डिस्क्रिप्शन है ना, डिस्क्रिप्शन मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा है सर। आपने सब में ही लिखा टीएलएस फ्रॉम वीपीसी, टीएलएस फ्रॉम वीपीसी, टीएलएस फ्रॉम वीपीसी। मैं चाहता हूँ कि ये पोर्ट अगर मैंने क्यूए के लिए ओपन किया है ना,
तो यहाँ पे QA लिखना है ना, QA लिखना आना चाहिए। अगर ये मैंने ऑप्स के लिए किया तो यहाँ पे ऑप्स आना चाहिए। अगर ये मैंने प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग के लिए किया तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग आना चाहिए। अगर यहाँ पे मैंने डेवलपर के लिए पोर्ट ओपन किया तो यहाँ पे डेवलपर आना चाहिए। मेरा रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है, ठीक है। बट अभी मेरे पास कॉमन आ रहा है सब कुछ, तो क्या हम इसको भी डायनेमिक बना सकते हैं? यस, हम इसको भी डायनेमिक बना सकते हैं। मुझे क्या करना है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन को चेंज करना है, करेक्ट। तो इस डिस्क्रिप्शन की जगह अभी मैंने हार्ड कोड कर रखा है। अब मैं क्या यूज करूंगा, कोई वेरिएबल यूज करूंगा, कैसे यूज करूंगा वो देखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक और डेटा टाइप, अभी जो मैंने पढ़ाया आपको वो हमने पढ़ा टपल। तो टपल में हम एक ही वैल्यू ले सकते हैं, कि यहाँ पे कोई की और वैल्यू का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। और मैंने अभी क्या बताया था आपको कि जो फॉर ईच होता है ये सपोर्ट करता है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स। उसमें हमारे पास मैप भी आता है और ऑब्जेक्ट भी आता है। तो मैप के पास की एंड वैल्यू होता है गाइस। अगर आप की में डाल दो क्यू है, और उसकी वैल्यू दे दो पोर्ट, जो पोर्ट आप अलाउ करना चाहते हो। जैसे कि अभी मुझे चाहिए, अभी मुझे क्या डिस्क्रिप्शन भी चेंज करने का है और पोर्ट भी मुझे चेंज करने का। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। कि अगर मेरे पास QA हो तो QA, ठीक है, तो उस QA को मैं पोर्ट देना चाहता हूँ 80, ठीक है। दूसरा, मेरे पास अगर डेव हो, डेवलपर मतलब, उसको मैं देना चाहता हूँ 80 80, ठीक है। मेरे पास मान लो ऑप्स हो, डेव ऑप्स की टीम, उसको मैं देना चाहता हूँ कुछ 443। मेरे पास मान लो प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग की टीम है, उसको मैं देना चाहता हूँ कुछ 3000। अब अब क्वेश्चन ये है, सर आपने डिफाइन तो कर दिया, ठीक है, आपने डिफाइन तो कर दिया। अब इसको मैं यूज कैसे करूँ सर डिस्क्रिप्शन में? ठीक है, आपने डिफाइन करके मैं इसको यूज कैसे करूँ? ठीक है, ये तो ठीक है सर, पहले मेरे पास एक टपल था, तो उस टपल की वैल्यू इसके पास आ रही थी। अब इसके पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट के पास क्या है, की एंड वैल्यू। तो कुछ नहीं करना गाइस, हमको जहां पे हम की यूज कर रहे थे वहां पे हम क्या यूज करेंगे, वैल्यू। समझ रहे हो? जहां पे हम पहले की यूज कर रहे थे, वहां पे अब हम क्या यूज करेंगे, वैल्यू। कैसे? इसको मैं हटाऊंगा, ठीक है। मेरा इटरेटर का नाम क्या है, मेरे इटरेटर का नाम है PRT, ठीक है। मतलब पहले जो फॉर ईच है इसके पास पहले क्या आएगा, पहले इसके पास आएगा QA इक्वल्स टू 80, मतलब इसके पास अभी की भी है और वैल्यू भी है। और मैं डिस्क्रिप्शन में क्या चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं चाहता हूँ की, तो मैं क्या लिखूंगा, की। समझ रहे हो? और वैल्यू क्या चाहता हूँ, 80 80। तो जब ये पहली बार चलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे तो लिखा आएगा QA और यहाँ पे आएगा 80 80। दूसरी बार चलेगा तो यहाँ पे लिखा आएगा डेव और यहाँ पे लिखा रहेगा 80 80। तीसरी बार चलेगा तो यहाँ पे आएगा ऑप्स और यहाँ लिखा रहेगा 443 443। चौथी बार चलेगा तो यहाँ लिखा रहेगा PE और यहाँ पे लिखा रहेगा 3000 मतलब आपने एक सिंपल वेरिएबल बना के, एक सिंपल कंसेप्ट विच इज अ डायनेमिक कंसेप्ट, आप क्या कर रहे हो, एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। वरना अगर मुझे मान लो, फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये कंसेप्ट नहीं होता ना, तो आप सोचो, जब भी आप इंग्रेस को कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ रहा था, आपको ये डिस्क्रिप्शन भी चेंज करना पड़ रहा था, बार बार जाके हार्ड कोड करना पड़ रहा था वहां पे जाके। तो अब आपके 100 ब्लॉक होंगे, तो 100 ब्लॉक में जाके चेंज करोगे, करेक्ट। और गलती से मान लो डिस्क्रिप्शन आपने मिस कर दिया, तो फिर सबसे सिंपल क्या होता है, एक लिस्ट बनाओ, ये ऐसा बनाओ, यहाँ डालो और इसको अप्लाई करो। अब सिंपल हो गया, देखो ना कितना से, आप बस इसको चेक कर लो बराबर है, और यहाँ पे अपडेट करते रहो, सिंपल। अब इसको हम ट्राई करते हैं कि अब क्या होता है, ठीक है। टेराफॉर्म FMT मार देते हैं फॉर्मेट सही करने के लिए। टेराफॉर्म प्लान चलाते हैं, ठीक है। नाउ टेराफॉर्म अप्लाई चलाते हैं, ठीक है। अभी क्या होगा, अभी मेरे पास यहाँ पे, अभी मेरे पास यहाँ पे क्या हो रहा है,
यहाँ पे सेम चीज लिखा हुआ है, समझ रहे हो, सेम चीज लिखा हुआ है। अब इसको मैं चेंज करूंगा, ठीक है, यहाँ पे करता हूँ मैं यस, उसको करते हैं रिफ्रेश। देखो आ गया ना, क्यूए आ गया, डेव आ गया, प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग आ गया और ऑप्स आ गया। समझ रहे हो, तो कितना सिंपल हो गया। आपने इतने बड़े कोड को इतने छोटे कोड में कन्वर्ट किया, और वो भी अलग अलग वैल्यूज के साथ। अमेजिंग। कल को मान लो आपके पास रिक्वायरमेंट आए कि मुझे ये ना ये साइड रेंज भी चेंज करना है, तो आप वो भी कर सकते हो, नॉट अ बिग इशू, वो भी कर सकते हो। ओके, अब वो आप कैसे कर सकते हो, ठीक है, मतलब आपको साइड रेंज भी चेंज करना है, मानते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, एक बार क्या होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जो पढ़ा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप सोचोगे सर अब मैं साइडर कहाँ डालूं, आपने की में तो ये ले लिया, वैल्यू में ले लिया, अब साइडर रेंज में कहाँ डालूं, और यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगा कि मुझे ये साइडर चाहिए, मान लो एक बार, बराबर, कि मुझे ये साइडर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये आपको डेटा टाइप्स का कंसेप्ट अगर पता है ना अच्छे से, तो आप सब कुछ कर सकते हो। मैं क्या करूंगा, इस क्यूए के अंदर ही, ठीक है, एक और मैप या ऑब्जेक्ट बना दूंगा, और उसमें मैं क्या डिफाइन कर दूंगा कि जो मेरी पोर्ट की वैल्यू है वो तो होनी चाहिए 80, समझ रहे हो, वो तो क्या होनी चाहिए 80, और जो मेरी दूसरी वैल्यू है, ओके, वो है मेरा साइडर, वो होना चाहिए जो आप देना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ 0 या फिर 10.20.30.34/32, समझ रहे हो। सिमिलरली मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ, ये जो मेरा पोर्ट है वो होना चाहिए 80/80, और जो मेरा साइडर है वो होना चाहिए कुछ अलग, 20.30.40.78, कुछ भी ले लो जो आपको चाहिए, 0.32। सिमिलरली मैं इसमें करना चाहता हूँ चेंज। आप समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, समझ रहे हो आप क्या क्या चेंज कर रहे हो, ठीक है। पोर्ट 443 कॉमा साइडर इज इक्वल्स टू 90 कॉमा 80 कॉमा 60 कॉमा 30/32। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखूं पोर्ट इज इक्वल्स टू 3000 कॉमा साइडर, और उस साइडर की वैल्यू मैं दे दूं /32। अब आप इसको कैसे यूज कर सकते हो, तो ये अपने पढ़ चुके हैं ये टॉपिक, ठीक है। कैसे यूज करूंगा मैं लिखूंगा PRT में पहले पोर्ट, डिस्क्रिप्शन तो मेरे को यही चाहिए, ठीक है, QA डेव ऑप्स पी, तो इसको तो मत छेड़ो, ये तो बराबर है अपना, ठीक है। अभी क्या हो रहा है चेंज, अभी मेरा जो वैल्यूज है वो मुझे क्या चाहिए वो मैं डिफाइन कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मुझे पोर्ट में क्या चाहिए, मुझे पोर्ट में चाहिए पोर्ट की वैल्यू, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, जो वैल्यू है उसके अंदर जो पोर्ट है मुझे वो चाहिए, ठीक है। अब साइडर में मैं कैसे लिखूंगा, ठीक है, साइडर में लिखूंगा PRT डॉट वैल्यू डॉट साइडर, समझ रहे हो। अब देखते हैं इसको रन करके इसमें कुछ एरर आता है या नहीं आता। अब एरर आएगा तो कुछ सिंटेक्स मिस्टेक होगा या कुछ हम गलती कर रहे हो, ठीक है। इसमें एक एरर आ गया,
ओके, ये बोल रहा है इनवैलिड साइडर। अब ये साइडर का कंसेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये साइडर इनवैलिड बोल रहा है, ये समझ रहे हो। तो एक काम करते हैं हम लोग, इस साइडर को थोड़ा सही कर देता है। अभी भी इनवैलिड बोलेगा तो हम चेंज कर देंगे। अभी भी इनवैलिड बोल रहा है गाइस, तो एक काम करते हैं, सिंपल लिखते हैं, ठीक है। 10.2.0.1, 10.3 10.4 आई थिंक मैंने यहाँ पे जीरो लगा दिया था, इसलिए वो फट रहा था। ओके, समझा। ये मैंने यहाँ पे देखो 0.9 लिख दिया, तो साइडर को नहीं पता ये करेक्ट, इसलिए फट रहा था ये। तो ऐसे एरर आती है, तो अपना ये टाइपो मिस्टेक होता है, इसलिए बस आती है, ठीक है। तो अब देखो, बराबर। अब मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट साइडर है, ठीक है। लाइक अब कौन सा है मेरे पास साइडर दिख रहा है, 10.2.0.1, 10.3.40.70, 10.10.10, ठीक है। आप डिफरेंट डिफरेंट साइडर पास कर सकते हो, जो भी आपको पास करना है, ठीक है। ठीक है, अब मेरे पास देखो कितना डायनेमिक मेरा कोड हो चुका है, कितना डायनेमिक। इसको मैं अप्लाई करता हूँ, फिर आपको इसकी डायनेमिक का पता चलेगा, ठीक है। अभी हमने पहले क्या चेंज किया था, हमने पहले, हमारे पास पहले क्या हो रहा था, सेम सेम कोड हम लिख रहे थे, कॉपी पेस्ट कर रहे थे। और हम, अब आप सोचो गाइस, अगर आपने सेम कोड को 100 बार लिखा, तो आपको 100 बार ना, हर बार आपको पहले तो ये चेंज करना पड़ेगा, ये चेंज करना पड़ेगा, आईडी, फिर ये चेंज करना पड़ेगा, तीन तीन लाइन आपको चेंज करनी पड़ेगी बार बार। दूसरा क्या है, सिंपल है, अपना कोड लिखो, यहाँ पे आगे बस एक लाइन ऐड कर दो, कोड में जो भी लिखना है, ठीक है। अब देखो, अभी पहले हमने ये चेंज किया, अब हम ये भी चेंज करेंगे। इसको अब यस करता हूँ, यस, हो गया चेंज, रिफ्रेश। देखो दिख रहा है, कितना डायनेमिक कोड हो चुका है, कितना मस्त कोड हो चुका है अपना, समझ रहे हो आप। ये कोड होता है प्रोडक्शन लेवल कोड, समझ रहे हो, प्रोडक्शन में हम ऐसे कोड यूज करते हैं। इंटरव्यू को, अगर इंटरव्यूअर को आपने ये कोड दे दिया ना, वो तो बोलेगा भाई इसको टेराफॉर्म आता है, समझ रहे हो? आपने एकदम एडवांस लेवल का कोड बना के दे दिया उसको, वो सोच भी नहीं सकता इस कोड के बारे में, अगर उसको पता नहीं होगा तो। आपने एक सिक्योरिटी ग्रुप में इतने रूल ऐड कर रहे हो, वो भी इतनी लाइन में, अमेजिंग। आप ऐसे और भी यहाँ पे लाइन ऐड कर सकते हो, और भी आप चेंजेस कर सकते हो, बट आपको डेटा टाइप्स और उसको यूज कैसे करना है वो आना चाहिए, ठीक है। आई थिंक एक बिना कॉमा के भी चल जाएगा, मैंने माइंड भी देखते हैं एक बार, शायद कॉमा की भी जरूरत नहीं पड़ती है, एक बार ट्राई करते हैं। ओके, कॉमा देना पड़ेगा, ओके, अदरवाइज ये बोल रहा है एक्सपेक्टेड अ न्यू लाइन, समझ रहे हो, या तो आप न्यू लाइन दो या फिर आप कॉमा दो। तो मैंने क्या करा है, मैंने अभी यहाँ पे कॉमा हटाया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉमा हटाया है, तो अब ये बोल रहा है कि आप इसको न्यू लाइन दे दो ताकि मैं समझ जाऊँ, ठीक है। अब मैं इसको देता हूँ न्यू लाइन में, या तो कॉमा दो या न्यू लाइन में दो, तो आप दोनों कर सकते हो, आपको जिससे चाहिए, ठीक है। और जो अभी अपन को एरर है ना, ये टेराफॉर्म के एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ये वाला सेम क्वेश्चन, जो अभी एरर हमको हमने देखा है ना अभी, ये वाला एरर, ये वाला वो आप क्या करेगा, वो आपको ना ऐसे देगा, बिना कॉमा के दे देगा एक लाइन में सब कुछ, तो आपको एरर फाइंड आउट करना पड़ेगा। FMT फॉर्मेट मारते हैं, कैट करते हैं, ठीक है। मैंने फॉर्मेट वाला कैट किया, हमारे पास ये देखो आ गया, ठीक है। अब एक बार चेक करते हैं कि हमने भाई न्यू लाइन में दे दिया, अब टेराफॉर्म देता है एरर क्या देता है। एरर, अगर कुछ एरर होगा तो एरर देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा। तो इसने मुझे कोई एरर नहीं दिया, मतलब आपका, अगर आप कॉमा यूज करना चाहते हो तो आप कॉमा यूज करो सेम लाइन में,
नहीं चाहते तो आप न्यू लाइन यूज करो। ओके, तो देखो ये हमारा जो आज का टॉपिक था, ये था डायनेमिक ब्लॉक। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इंटरव्यू क्या क्वेश्चन पूछेगा पता है? अभी जो हमने फॉर ईच पढ़ा है ना गाइस, ये फॉर ईच एक मेटा आर्ग्यूमेंट होता है। अभी हम मेटा आर्ग्यूमेंट में पढ़ेंगे फॉर ईच, अभी पढ़ा नहीं शायद हमने। ठीक है, उसका जो फॉर ईच का यूज केस है ना वो डिफरेंट है। ठीक है, उसका यूज केस कुछ काउंट जैसा है, या आपको रिसोर्सेज मल्टीपल मल्टीपल टाइम्स क्रिएट करने हैं तो वो यहाँ पे भी वो सेम काम कर रहा है, बट ये नेस्टेड ब्लॉक के अंदर कर रहा है, और वो करेगा रिसोर्स ब्लॉक के अंदर। समझ रहे हो? और उस फॉर ईच में आप सिर्फ सेट ऑफ स्ट्रिंग, ओके, और मैप यूज कर सकते हो। बस आप ये दो दो टाइप के आप डेटा टाइप यूज कर सकते हो, मैप और ऑब्जेक्ट और सेट ऑफ स्ट्रिंग। बट इसके अंदर आप सब कुछ यूज कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स और स्ट्रक्चरल। अब इंटरव्यू क्या क्वेश्चन पूछेगा? इंटरव्यूअर बोलेगा कि भाई मुझे ना फॉर ईच यूज करना है, बट मैं उसको नेस्टेड ब्लॉक के अंदर यूज करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे यूज करूंगा? तो अभी जो हमने डेमो देखा है ना, आप उसको वो डेमो दे दो, एडवांस लेवल का डेमो दे दो उसको, ये वाला, ये वाला। वो देख के पागल हो जाएगा, मतलब समझ जाएगा कि भाई इसको आता है, समझ रहे हो आप? और अगर आप चाहते हो कि जो आपका इंटरव्यू है वो आप उसको राइट करो अपने हिसाब से, तो आप उसको सिंपल एग्जाम्पल। क्योंकि कभी कभी क्या होता है इंटरव्यू में ना, आप जितना एडवांस बोलोगे ना, तो आपका इंटरव्यू डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, उसी डायरेक्शन में घुस जाओगे आप उसको बेसिक बताओ, मतलब उसका जो पॉइंट आंसर है वो दो। और आप उसको चाहते हो कि आप अपने हिसाब से इंटरव्यू देना चाहते हो उसको। फॉर एग्जाम्पल मान लो उसने बोला कि मुझे फॉर के बारे में बताओ। आपको आप ही मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने टॉपिक नहीं पढ़ा होता, हम फॉर ईच पढ़ रहे थे मेटा आर्ग्यूमेंट, तो आप बोलते कि फॉर ईच होता है मेटा आर्ग्यूमेंट, जो हम अगर हमको मल्टीपल रिसोर्स क्रिएट करना है उसमें हम फॉर ईच यूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि वो मुझसे ना डायनेमिक ब्लॉक के बारे में पूछे, ठीक है, तो आप क्या करो पता है? आप ये लाइन तो बोलो मेटा आर्ग्यूमेंट है, मैं इसको यूज कर सकता हूँ। दूसरा आप ऐसे ही बोलो उसको कि मैं इसको डायनेमिक ब्लॉक में भी यूज कर सकता हूँ। तो अब वो सोचेगा डायनेमिक ब्लॉक, फिर वो उसका अगला क्वेश्चन होगा वो डायनेमिक ब्लॉक से, मतलब आप अपना इंटरव्यू खुद प्रिपेयर कर रहे हो, वो नहीं ले रहा, आप उसको क्वेश्चन देके घुमा रहे हो। अगर उसने डायनेमिक ब्लॉक का जिक्र भी नहीं किया ना आपके आके, तो मतलब उसको भी नहीं पता इसके बारे में। सिंपल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब एक और पढ़ेंगे हम फॉर ईच। ठीक है, वो का हमारा मेटा आर्ग्यूमेंट। ठीक है, उसमें हम अलग यूज केस पढ़ेंगे, और उसमें हम देखेंगे कि काउंट और फॉर ईच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो डाउट सर। ओके, चलो, सो बाय गाइस।